सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दास विश्वंभर मिश्रा आज एक नए विषय के साथ उपस्थित है। विषय है जीव और ब्रह्म। यूँ तो ये विषय बहुत गंभीर है और बहुत चिंतन मनन करने वाला विषय है, लेकिन कोशिश करेगा दास आप महापुरुषों से जो सीखा है उन बातों को, हृदयंगम जो भी बातें करी हुई हैं वो संक्षिप्त में आप सभी से साझा करेगा। सात्संगत कहते हैं, व्याकरण के साहित्यों में मैंने पढ़ा है तत्व दो हैं, एक जीव दूसरा ब्रह्म। अब सात्संगत हम सभी सोचते होंगे कि तत्व क्या है। फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ाया भी गया कि काटने, तोड़ने, गलाने से भी जिसका स्वरूप नहीं बदलता उसे तत्व कहते हैं। अर्थात रासायनिक प्रक्रिया भी कर लें, अगर छोटे छोटे कण भी उसके कर लें तो भी उसके वही गुण होते हैं जो बड़े में होते हैं। दूसरी बात यह है कि परमात्मा एक तत्व है और जीवात्मा एक तत्व है। पर अर्थात विराट जो बड़े स्वरूप में है, परमात्मा आत्मा, वहां भी आत्मा है। और जीवात्मा, जीव में भी आत्मा है। ये छोटे छोटे तत्व हैं जो कई जीवों में विराजमान है, लेकिन दोनों ही अमर हैं, इनका नाश नहीं होता। हाँ, इतना है कि एक विराट के साथ शून्य बिछड़ा हुआ है, परमात्मा के साथ आत्मा बिछड़ा हुआ है। लेकिन महात्मा ये भी कहते हैं कि जो प्रयास करते हैं अपने सतगुरु को रिझाने का, जो प्रयास करते हैं तत्ववेत्ता सतगुरु की पहचान करने का, जो प्रयास करते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने का, उन्हें फिर अपने वास्तविक स्वरूप, मतलब जीव का तो जो स्वरूप है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म होता है। जीवात्मा तो जीवात्मा है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा होता है। इसलिए महात्मा कहते हैं, हे अंश, तुम परमात्मा के अंश हो और उस परमात्मा को समझो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म में भी सब कुछ है और ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात का एहसास बन जाए तब सात्संगत जानत तुम ही हो ही जाए। तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने जो ब्रह्म का ज्ञान दिया, जो जीव को अपने स्वरूप का दर्शन कराया, या यूं कहें कि जीव को यह बताया कि तुम शून्य नहीं हो, तुम विराट के रूप हो, तो सात्संगत ये बात बन जाती है कि हे इंसान, आप उस तत्व के रूप हो जो तत्व विराट है, कण कण में, घट घट में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में जो वास कर रहा है। अब एक बात विचारणीय है कि हम सभी जीव हैं, तो जीव की माया भी है, जो परमात्मा का ही क्रिएशन है कि जीव को उलझा के रखना है, इसको विषय वासनाओं में, इसको कर्म धर्म में, इसको लाभ हानि में, इसको यश अपयश में, इसको जन्म मरण में उलझा के रखना है। लेकिन उलझन में भी जो खुद को सुलझा लेता है
कीचड़ में भी कमल की तरह खिला लेता है, वो फिर आनंदित हो जाता है, वो फिर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जानत तुम ही हो जाएगी। परमात्मा का ज्ञान होते ही परमात्मा मई हो जाता है। इसलिए महात्मा हमेशा से कहते रहे हैं, हे इंसान अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कीजिए। और साथ संगत देखेंगे कि 84 लाख योनियां हैं। अगर एक दिन भी एक योनि में बीत रही है तो सोचिए 84 लाख दिन आत्मा को भटकन में रहना पड़ता है। साथ संगत एक बच्चा अपने माता पिता से अगर दूर हो गया है तो वो चाहेगा कि अपने माँ बाप के पास जाए। ठीक उसी तरह से आत्मा जब परमात्मा से जीवात्मा के रूप में अलग हो जाती है तो इसका यही प्रयास रहता है कि किसी तरह से अपने परमात्मा से मिले। जीवात्मा अपने पिता से मिले, बूंद सागर से मिले। कितनी भटकन, सब कुछ है दुनिया में, लेकिन जब बूंद सागर से मिल जाती है फिर सागर का स्वरूप हो जाता है। फिर वहां तत्व की वही परिभाषा रहती है कि जिसे कुछ भी करके जिसके स्वरूप को नहीं बदला जा सकता, जो विराट है, अखंड है, अनंत है, अविनाशी है। आइए हम सभी उस परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार हों और ये प्रयास जीवन पर्यंत करते रहें कि हे परमात्मा अपने चरणों में स्थान दीजिए। सेवा, सिमरन, सत्संग से युक्त होकर जीवन की यात्रा को तय करें। हमेशा परमात्मा का शुक्र करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। इस स्वभाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वाक्यांश अच्छा लगा हो। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।